अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव हिलने लगी। सिर्फ 4 साल में ही सत्ता, षड्यंत्र और खून खराबे की कहानी बन गई। अलाउद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने ताज संभाला। वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने जेल के कैदियों को आज़ाद किया, सख्त नियमों को ख़त्म किया और दयालु बनने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सावधानी खो दी। इसी दौरान दरबार में एक सेनापति था, नासिरुद्दीन खुसरो खान, जो पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया था। खुसरो खान धीरे धीरे सुल्तान का भरोसा जीतता गया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों के साथ मिलकर सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की धोखे से हत्या कर दी। इस घटना के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो गया। इसके बाद खुसरो खान ने खुद को नासिरुद्दीन खुसरो शाह घोषित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। वह दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान बना जो जन्म से हिंदू था और बाद में इस्लाम धर्म अपनाया था। लेकिन सुल्तान खुसरो शाह का शासन ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। दरबार के कई अधिकारी और सेनापति उनसे असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि सुल्तान ने अनुचित तरीके से गद्दी संभाली है। इन्हीं नाराज अमीरों में से एक थे गाजी मलिक, जो उस समय दीपालपुर, आज का पंजाब क्षेत्र के शासक थे। गदाजी मलिक ने सुल्तान खुसरो शाह की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और धीरे धीरे बगावत की तैयारी शुरू कर दी। थोड़े ही समय बाद गाजी मलिक की सेना दिल्ली की ओर बढ़ी। दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं और खुसरो शाह की हार हुई। उसे पकड़ा गया और मौत की सज़ा दी गई। इस तरह खुसरो शाह का छोटा और उथल पुथल भरा शासन समाप्त हो गया। सुल्तान खुसरो शाह की मृत्यु के बाद गाजी मलिक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपना नाम रखा, गियासुद्दीन तुगलक। इसी के साथ तुगलक वंश की शुरुआत हुई और खिलजी वंश का अंत हो गया। सिर्फ 4 साल में अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई सल्तनत खत्म हो गई। ये कहानी है लालच, धोखे और सत्ता के बदलते दौर की, जहां एक व्यक्ति का लोभ उसे विनाश तक ले गया, वहीं दूसरे की हिम्मत ने एक नए शासन की शुरुआत की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ लाने की ताकत देता है।